नीट 2026 क्रैक करने के लिए बायोलॉजी का ये स्ट्रैटेजिक रोड मैप बहुत काम का है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सोचिए, सिर्फ 4 कोर यूनिट्स सिलेबस का 60 से 65% वेटेज रखती हैं। है ना कमाल का आंकड़ा? तो हमारा पूरा एनालिसिस इन 4 पिलर्स पर टिका है: पावर हाउस यूनिट्स, एक्सपेक्टेड थीम्स, डायग्राम्स और क्विक रिवीजन। यहां साफ दिख रहा है कि जेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे भारी हैं। यही दोनों रैंक डिसाइड करेंगे। जेनेटिक्स के लिए लैक ऑपेरॉन और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल्स जैसे मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट्स को एकदम फिंगर टिप्स पे रखना होगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में काउंटर करंट मैकेनिज्म और केमिकल कोऑर्डिनेशन को समझना एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है। इकोलॉजी में पॉपुलेशन इंटरैक्शन और एनवायरमेंटल लॉज वाला हिस्सा बहुत अहम है। यहां से डायरेक्ट और स्कोरिंग सवाल बनते हैं। बायोटेक भले ही छोटी यूनिट लगे, पर पीसीआर के स्टेप्स और जीन थेरेपी हमेशा हाई स्कोरिंग टॉपिक्स साबित होते हैं। अब जरा बॉटनी पे फोकस करते हैं। यहाँ कुछ फिक्स थीम्स हैं जो एग्जामिनर्स की ऑल टाइम फेवरेट हैं। मतलब क्रैन्स एनाटॉमी, प्लांट हार्मोन्स और माइकोप्लाज्मा के स्पेशल फीचर्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखना ही सबसे स्मार्ट मूव है। इसी तरह जूलॉजी में कुछ रिपीट होने वाली थीम्स हैं जिन्हें इग्नोर करना काफी भारी पड़ सकता है। एनिमल किंगडम से निडोब्लास्ट्स और इकिनोडर्म्स के वाटर वैस्कुलर सिस्टम वाले मैचिंग क्वेश्चंस की पूरी उम्मीद रहती है। और ये तुलना देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस oogenesis के स्टेजेस। ये एग्जाम बनाने वालों का एक बहुत फेवरेट एरिया है। साथ ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की हार्मोनल चेंजेस और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के स्ट्रक्चर्स को एकदम उंगलियों पर याद रखना होगा। पास्ट ट्रेंड्स बताते हैं कि कम से कम 3 से 5 सवाल सीधे डायग्राम आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड होंगे। इसलिए नोडल टिश्यू, हेनले लूप और डबल फर्टिलाइजेशन वाले डायग्राम्स को बहुत ही ध्यान से विजुलाइज करना जरूरी है। अब जब टारगेट सेट हो गए हैं, तो फाइनल और स्मार्ट रिवीजन चेकलिस्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए? सीक्रेट है डायग्राम्स के कैप्शंस पढ़ना, असेशन रीजनिंग प्रैक्टिस करना और किंगडम के सारे एग्जाम्पल्स को बिना गलती रटना।